कितना सुंदर नजारा है। आईफिल टावर पर सुंदर सुंदर चिड़ियों का उड़कर जाना। शाम होते ही एक परिवार की तरह अपने अपने घर को लौट रही है। हम अपना 20 साल का तजुर्बा में बर्ड्स का ये बात आज तक समझ नहीं पाया कि वो आसमान में अपने घर का रास्ता कैसे ढूंढ लेती है। मेरे भाइयों मेरे यारों, ऊपर वाले ने बर्ड्स को ऐसी क्वालिटी बाय बर्थ दी है यार। बड़े भैया, मैं भी बर्ड्स की तरह उड़ के अपना डायरेक्शन खुद ही ढूंढना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ? अरे मोटू, हम यूरोप घूमने आए हैं, ये सब एक्सपेरिमेंट करने नहीं। मुझे उड़ना है और बर्ड्स की तरह अपना डायरेक्शन ढूंढना है। मैं भी ढूंढ सकता हूँ। भैया, तुम अपनी दोस्त की मदद नहीं करोगे? मेरे भाई मेरी यार मोटू, रुको, मैं कुछ करता हूँ। एक काम करो, अपने दोनों हाथ फैला दो यारी। फैला दिया। उड़ी बाबा, थैंक यू बड़े भैया। ओके, सी यू एवरीबॉडी। मैं अपने होटल जा रहा हूँ। ऊपर से खुद ही डायरेक्शन ढूंढ के जाऊंगा। झटका उसका पीछा करो, पता नहीं कहाँ निकल जाएगा। चलो। चलो जल्दी। कहाँ जाऊं? पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा है। अनजानी जगह में मुझे किधर जाना है, ये कैसे पता करूं? हेलो पतलू, हर तरफ रोशनी है। रात में मुझे सब एक जैसा लग रहा है। जाओ तो जाओ कहाँ? मोटू, वापस आओ, अभी भी वक्त है। अरे वापस कैसे आऊं और किधर आऊं, वो भी तो समझ में नहीं आ रहा है। आगे बर्ड्स का एक ग्रुप उड़ रहा है, उनसे जाकर पूछता हूँ। भैया, मुझे अपना होटल जाना है, क्या आप बता सकते हो? आप अपना डायरेक्शन कैसे पता करते हो? काया भैया, मान न मान हम तोहरा मेहमान ई बिचवा में कहाँ से घुस गए? हाँ, ह्यूमन लोग बड़ा शातिर होता है। हम सब बगुला नगर से यूरोप घूमने आया, यहाँ भी हमको चैन से नहीं रहने देंगे का? छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मुझे छोड़ो। अरे अरे नहीं। वो देखो मोटू, अभी कार को सीधा करता हूँ। अम्मा, जल्दी संभाल के।
अगर ये मोटू दिल के अरमान पूरे हो गए हो तो अब बस करो और हमारे साथ होटल चलो। नहीं नहीं पतलू, आज तो मैं बर्ड्स की नेविगेशन टेक्निक का पता करके ही रहूंगा। हाँ आइश! ओए मेरे भाई मेरे यार, रुक जाओ यारो, आगे बिजली वाला बादल है, किसी भी पल बिजली गिर सकती है यारी। क्या ये आदमी पागल हो गया है? रात में स्काई डाइविंग पर निकला है। अभी इसको सबक सिखाता हूँ। उड़ी बाबा, क्रैश लैंडिंग, वो भी मेडिसी पैलेस के गार्डन में। अरे माँ, पतलू तुम्हें कानून की कसम, मोटू को अब भी नीचे बुलाओ। अच्छा अच्छा, एक मिनट मोटू, थोड़ी देर के लिए नीचे आ जाओ। मैंने तुम्हारे लिए कार में समोसे रखे हैं, खाकर फिर उड़ जाना। क्या समोसे? जय हो। अरे बस करो, जो हुआ सो हुआ। अब हम सब साथ में होटल चलते हैं। नहीं नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। जल्दी उसका पीछा करो। बगुले भैया, क्या आपको चोट लगी है? बिजली गिरने से मेरे पंखों में करंट लग गया। अब तो उड़ना भी मुश्किल हो रहा है। पता नहीं घर पहुंच भी पाऊंगा कि नहीं। अरे क्यों फिक्र करते हो, मेरे बड़े भैया डॉक्टर हैं, अभी आपको ठीक कर देंगे। चलो बड़े भैया, इनके पंख में चोट लग गई है, जरा कोई दवा लगा के इनको ठीक कर दो। हाँ, अभी करता हूँ। ये लो, हाँ, हो गया ठीक। थैंक यू, आप लोग बहुत अच्छे इंसान हैं। पर इतनी रात में आसमान में आप लोग क्या कर रहे हैं? बगुले भैया, मेरे मन में एक सवाल था कि सारे बर्ड्स आसमान में दिन हो या रात रास्ता कैसे ढूंढ लेते हैं, वही पता करने निकला था। हाँ, ओ मेरे भाई मेरे यार, बातचीत बंद करो, हमारे पास टाइम बहुत कम है। और मोटू, मैंने तुम्हारे ऊपर जो स्प्रे मारा है उसका असर सिर्फ 1 घंटे तक रहता है, और उसमें से सिर्फ कुछ ही सेकंड बचे हैं, और कार का पेट्रोल भी खत्म हो गया है यारी। शुक्र है कि बच गए। नहीं बचे यार, मोटू के पंख भी अब कुछ ही सेकंड में गायब हो जाएंगे। अरे नहीं, मोटू, तुम एक अच्छे इंसान हो, पर कुछ बातें नेचर पर छोड़ देनी चाहिए।
हम बर्ड्स कैसे रास्ते पहचान लेते हैं ये तो हमें भी नहीं पता। ऊपर वाले की हमें अनमोल देन है ये। ना तो तुम मुझ जैसे बन सकते हो और ना मैं तुम्हारे जैसा बन सकता हूँ। अच्छा तो अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। समझ गया बगुले भैया, मैं वादा करता हूँ आगे से कभी ऐसी जिद नहीं करूँगा।